Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about legal provisions related with contingent contract, and in this chapter we have discussed about legal provisions related to offer, acceptance, contractual capacity, and then related to consideration and objectives and consideration and void agreements and contingent contract, wagering agreement. There are so many points which are discussed in the last classes. So students, in today's class we are starting a new topic or new point which name is legal provisions related with performance of contract. कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो इस सेक्शन में मेंशन किए जा रहे हैं. When the parties of contract perform their respective obligations, the object is fulfilled and the liability of the parties comes to an end. It is called performance of contract. कि जो obligations थे आपके ऊपर अपने प्रॉमिस को पूरा करने का, कोई पेमेंट करने का, कोई काम को करने का या नहीं करने का, और द ऑब्जेक्ट इज फुलफिल्ड, जब वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है तो जो दोनों पार्टीज है उनकी लाइबिलिटीज खत्म होने वाली होती है. इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा चुका है. इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रॉमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन appears from the contract and contract not depend on personal skills or ability. अब दो बातें हैं कि ऑफरर और ऑफरी जो भी हैं या तो वो खुद से पूरा करें, बट इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है किसी एक पार्टी की या दोनों पार्टी की, तो जो उनके लीगल हायर्स होंगे, दैट मीन्स जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी होगी, कंपलसरी है. बट यहाँ कह रहा है अनलेस, कि कब नहीं करनी होगी, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किसी पर्सनल स्किल्स और एबिलिटी की ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट है, टोकन मनी ले जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नाउ डेथ हो गई है एक पार्टी की, नाउ द लीगल हायर्स आर डिनाइंग दैट दे आर नॉट सेलिंग द हाउस. इस केस में उन्हें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होगी, उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही करना होगा. लेकिन सपोज़ कोई आर्टिस्ट है जिसने पेंटिंग बनाने का प्रॉमिस किया, टोकन मनी ले लिया, ना वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सीधी सी बात है ये आर्ट उसके लीगल हायर्स के पास हो ये ज़रूरी नहीं है, और सीधी सी बात है जैसी आर्ट उसकी थी वैसी सबके पास हो ये भी ज़रूरी नहीं है. तो देखा जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल एबिलिटी और स्किल्स की ज़रूरत है, तो ऐसे को हम परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते. कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड इन ईदर ऑफ द टू वेज, दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट. देखो, परफॉर्मेंस के लिए ही तो कॉन्ट्रैक्ट किया, और अगर डेथ से किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए भी तो प्रोविजंस होने चाहिए ना. ऐसे थोड़ी ना कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, ज़रूरी है कि हर एक चीज़ का प्रोविज़न हो. तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म इन ईदर ऑफ द टू वेज, दो तरीके से पूरा किया जा सकता है. एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन्स actual performance take place when both the parties to a contract perform their respective promises and nothing remains to be performed in the future by them. एक ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसे वर्क जो कि प्रॉमिस के अकॉर्डिंग पूरे हुए हैं और फ्यूचर के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है, उसी को हम कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस. सेकंड, offer or tender of performance. When a party offers performance of his obligation to the other party, it is called tender of performance. कि जब एक पार्टी परफॉर्मेंस पूरा तो करना चाहती है, ठीक है, ऑफर देती है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करेगी, उसी को हम कहते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, और कॉन्ट्रैक्ट के केस में परफॉर्मेंस कब कब ज़रूरी नहीं होगी. द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, कि परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं है. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा चुका है दोनों पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट से, और व्हेन द एग्रीमेंट्स बिकम अनलॉफुल, या उस एग्रीमेंट को पूरा करना किसी लॉ के बियॉन्ड चला जाएगा तो उसी को हम कहेंगे अनलॉफुल.
अगर ये 3 केस है तो आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से समझते हैं कि व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जिस आर्टिस्ट की आपने बात की थी, पेंटर की बात की थी, हाथों से पेंटिंग बनाता है, वो सपोज किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ ही नहीं रहे, नाउ द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल, या उसकी डेथ हो जाती है, तो सिंपल सी बात है वो परफॉर्मेंस अब पॉसिबल नहीं है, तो परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड, दोनों पार्टी ने म्यूचुअल कंसेंट से जब खत्म कर लेगी तो भी परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्टीज एग्री कर लेती है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही हो, कॉन्ट्रैक्ट बीच में भी खत्म किए जाते हैं। और व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम्स अनलॉफुल, अब कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल हो चुका है कि लॉ में चेंजेस होते रहते हैं, पहले जो परमिशन थी वो परमिशन नहीं है तो अनलॉफुल हो गया, तो भी हम उसे क्या मान लेंगे, परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के क्या प्रोविजंस या कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। व्हेन द पार्टी, देखो सिंपल सा मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो तो दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन, अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दीजिए। व्हेन द पार्टीज फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, देयर लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, कि जब दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस और अपने लायबिलिटीज पूरी कर देती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट से आप डिस्चार्ज हुए हुए मान सकते हैं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो सकते हैं। पार्टीज नो मोर लाइबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्टीज है वो कुछ भी लाइबल नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज व्हेन बोथ द पार्टीज ईदर परफॉर्म और एक्सटिंग्विश देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कम्स टू एन एंड। कि वही बात फिर से कहती है कि आसान शब्दों में कि जब आपके जो ऑब्लिगेशंस थे आप उससे डिस्चार्ज हो जाते हैं। कब होंगे डिस्चार्ज? जब हमने उस ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, तो उसी को हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फॉलोइंग आर द वेरियस मोड्स इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, और भी तरीके हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। पहला, बाय परफॉर्मेंस, दोनों पार्टीज ने परफॉर्मेंस की, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, दोनों पार्टी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया, अब भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जैसे कि एक पार्टनरशिप हमने 1 साल के लिए की थी, 2 साल के लिए की थी, 3 साल के लिए, जैसे टाइम पूरा होगा कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि पार्टी की डेथ हो गई, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, या फिर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन कर लिया, कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था या जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी में आपने चेंजेस कर दिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। यस, कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पर तो सर नुकसान है, यस है, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या प्रोविजन है वो आगे आपको दिखाई दे रखे होंगे। पॉइंट नंबर 14 पेज नंबर है 91 पे आपको दिख रहे हैं कि लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको आराम से दिखाई देगा, ठीक है। और बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब में से किसी भी मेथड से कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस। ध्यान से समझना, ब्रीच का मतलब है तोड़ना। क्या तोड़ा आपने? प्रॉमिस तोड़ दिया। जो आपने परफॉर्मेंस का एक प्रॉमिस किया था किसी काम को करने या नहीं करने का, जब आप उस प्रॉमिस के साथ नहीं रहेंगे, उस प्रॉमिस को तोड़ देंगे, तो उसी को हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड द अदर पार्टी, दैट इज द अग्रीव्ड और इंजर्ड पार्टी, इज नॉट लाइबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन एंड ही हैज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसने तोड़ा उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है उसे हम कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी, मतलब पीड़ित पक्ष। जिसको पीड़ा हुई है, जिसको लॉस हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं या इंजर्ड पार्टी कहते हैं। तो जब आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो दूसरी पार्टी, द अदर पार्टी इज नॉट लाइबल, साफ साफ कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऑब्लिगेशन पूरे करो, और बिल्कुल आपका पूरा राइट है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का। एक एग्जांपल है, इफ ए एग्रीड टू सेल
10,000 bags of cement at the rate of 230 per bag. ए एग्री हो जाता है कि मैं आपको 10,000 सीमेंट बैग सेल करूँगा 230 पर बैग. ऑन सर्टेन डेट इट डजंट डिलीवर द सीमेंट बैग. ए जो है उस डेट को बैग डिलीवर नहीं करता है. नाउ बी इज एंटाइटल्ड टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने का पूरा अधिकार रखता है. और इसके अलावा ये अवेलेबल रेमेडीज़ का मतलब ये इलाज या ये सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे. एन इंजर्ड और एग्रीड पार्टी हैज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज़. कि इनमें से एक या एक से ज़्यादा रेमेडीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या लॉस हुआ है. फर्स्ट, सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कि आप कोर्ट में केस मान लो उस डेट को नहीं दिया, वो अगली डेट को लेकर आ रहा है, आप पर प्रेशराइज कर रहा है कि अब ले लो 10,000 बैग्स ऑफ सीमेंट. नो, यू कैन फाइल अ सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपके पास पूरा अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन करने का. आप उसके लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. सूट फॉर डैमेजेस. कि आपने फर्दर किसी पार्टी को 8,000 बैग सेल करने का या कुछ भी आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि आप जब ये आ जाएगा तो उसके अगले दिन या उसी दिन किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे, बट नहीं आया, उसकी वजह से आपको जो नुकसान हुआ, यू कैन ऑल्सो फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम. कि सूट फॉर डैमेजेस कि आपको जो भी डैमेज हुआ पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं करने की वजह से, उसके लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं. सूट फॉर क्वांटम मेरिट. आपको याद है क्वांटम मेरिट, एज मच एज यू अर्न. कि जितना काम आप कर चुके हैं उतना आपको कमाने का अधिकार है. कि भैया आपकी वजह से मैंने इतना इतना काम कर लिया था, मेरा इतना काम चल रहा है, तो जितना काम जितना पैसा आपका बनता है उतना आपको लेने का अधिकार होगा. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल है 10,000 बैग वाला, ठीक है. क्वांटम मेरिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. कि सपोज आप एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है. घर बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने हो गए, ठीक है. अब आप कह रहे हो कि सर हमें आगे घर नहीं बनाना है, जबकि बात हुई थी पूरा घर कंप्लीट करके देने की. पार्टी कह रही है कि सर हमारे पास फंड्स नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते, तो आपने जहाँ तक घर बनाया वहीं छोड़ दो और हमारे पास कोई पैसा नहीं है. तो इस केस में आपने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स यू कैन फाइल अ सूट फॉर क्वांटम मेरिट. कि सर ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मैंने अभी तक काम किया एटलीस्ट उतना तो मुझे पेमेंट दिलवाया जाए. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम मेरिट. क्योंकि ये इसलिए भी बनाया है कि ब्रीच का मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ब्रीच कर सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस ड्यूरेशन में भी ब्रीच हो सकता है, मिड में हो सकता है, ख़त्म होने वाला उससे जस्ट पहले हो सकता है, कभी भी ब्रीच हो सकता है. Breach of contract simply means not fulfilling the promise and you are not performing the contract, so it is called breach of contract. So these are the remedies available to a aggrieved party. Suit for specific performance. कभी कभी क्या होता है कि सर कॉम्पनसेशन से काम ही नहीं होगा सर, ठीक है. शादी के लिए सर बैंड बुक किया, वो तो कहीं और जा रहा है, हमसे बात हो गई थी इस टाइम में वो आएगा, लेकिन उसे कोई अच्छी पार्टी मिल गई, वो चला गया. तो सर कॉम्पनसेशन से थोड़ी ना शादी होगी. अब बैंड तो चाहिए ही चाहिए. तो उसके लिए आपकी सर प्लीज़ कहिए इसे कि ये परफॉर्मेंस करे. यहाँ बात है कि सर कॉम्पनसेशन नहीं है, हमें तो परफॉर्मेंस ही चाहिए. तो उसके लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं कि सर इसने प्रॉमिस तोड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस ये प्रॉमिस को पूरा करे और ये परफॉर्मेंस दे ही. इज इट क्लियर? सूट फॉर इंजेक्शन. अगर लगता है कि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच नहीं किया है, ब्रीच करने वाला है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस चीज़ की, जैसे कि एक ज़मीन है जिसमें 2 भाइयों का हक है और दोनों ने मिलकर एग्री कर रखा है कि भैया दोनों मिलकर ज़मीन बेचेंगे, लेकिन नाउ एक ब्रदर जो है वो बिना किसी दूसरे ब्रदर को इन्फॉर्म किए सेल करना चाहता है. दूसरे ब्रदर को अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लगती है, नाउ ही कैन फाइल अ सूट फॉर इंजेक्शन. दैट मीन्स स्टे ऑर्डर्स. कि स्टे ऑर्डर्स के लिए वो केस फाइल कर सकता है कि सर प्लीज़ रुकवाइए, वरना ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये ब्रीच हो जाएगा. इज इट क्लियर? इसीलिए स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहेंगे, पार्टीज़ के पास क्या क्या राइट्स होंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. In next class, we will discuss about quasi-contract, kinds of quasi-contract, special contract. Is it clear, students? So stay home, stay safe. Thank you, students.